हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक मुद्दे के बारे में जो कि भारत में डॉक्टर्स से रिलेटेड है। दरअसल जब भी एमबीबीएस, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरेट डिग्री जो है, एमबीबीएस डिग्री ये करने के बाद ही कोई व्यक्ति जो है वो डॉक्टर कहलाते हैं। तो इस डिग्री की शुरुआत में एक हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो इन सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दी जाती है। आज से नहीं, लंबे समय से ये हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में दी जाती है। लेकिन अब भारत के अंदर हो सकता है हिपोक्रेटिक ओथ की जगह पे चरक शपथ जो है वो दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो पिछले कुछ समय में बना हुआ है। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स के लिए या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में अगर आप इन्वॉल्व हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को या बैंकिंग प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ पर मिलेंगे। तो हाल ही में मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर, जो कि भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन है, उन्होंने एक रिकमेंडेशन जो है वो की है, जिसमें कहा गया कि महर्षि चरक शपथ जो है शुड रिप्लेस द हिपोक्रेटिक ओथ इन न्यू करिकुलम ऑफ एमबीबीएस कोर्सेज। एमबीबीएस कोर्स का जो नया करिकुलम 31 मार्च को जारी किया गया है, उसके हिसाब से महर्षि चरक शपथ जो है वो अब स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो एमबीबीएस कोर्स करने के लिए आएंगे। ये ओथ जो है, ये चरक शपथ जो है, इज सीटेड इन द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। भारत में मेडिसिन के जनक, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, चरक, महर्षि चरक जो हैं, उनके द्वारा लिखी गई चरक संहिता से ये चरक शपथ जो है वो आती है। तो दिस कुड पॉसिबली रिप्लेस द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ द हिपोक्रेटिक ओथ, अ सेरेमोनियल वॉ अंडरटेकन बाय मेडिकल स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में जो मेडिकल के छात्र हैं उनके द्वारा एक शपथ, एक कसम जो है, एक सौगंध जो है वो ली जाती है जब भी वो अपना कोर्स शुरू करते हैं। अभी तक दुनिया के अलग अलग देशों में और भारत में भी हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो ली जाती थी, लेकिन इसको शायद बदला जा सकता है चरक शपथ के साथ में। दोस्तों, जो लोग मेडिकल फील्ड में इन्वॉल्व रहे हैं या जो मेडिकल कोर्सेज एमबीबीएस आदि कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि उन्होंने अपना करियर शुरू करने से पहले इस प्रकार की एक शपथ जो है वो ग्रहण करी होगी। इसको हिपोक्रेटिक ओथ कहा जाता है। लेकिन अब मांग यह है, रिकमेंडेशन आ रही है नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से कि इसको रिप्लेस किया जा सके चरक शपथ के द्वारा। तो यहां पर हिपोक्रेटिक ओथ और चरक शपथ दोनों को समझना होगा। सबसे पहले जानेंगे हिपोक्रेटिक ओथ दरअसल है क्या। हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो एक शपथ है ऑफ एथिक्स ट्रेडिशनली टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने भी चिकित्सक स्नातक हैं, जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनके द्वारा एक सौगंध जो है वो उठाई जाती है, जो कि नैतिकता की शपथ है। इस ओथ का संबंध जो है वो ग्रीक फिलोसोफर और राइटर हिपोक्रेट्स से है, who has been given the designation of father of medicine। सॉब्री क्यों उनको मिला है कि वो फादर ऑफ मेडिसिन है वर्ल्ड में, और भारत में फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो चरक ऋषि को माना जाता है। तो ये ओथ जो है ये ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेट्स के द्वारा जो है वो जारी की गई थी, और इसको जो है, इस शपथ को, इस सौगंध को लिया जाता है कि पूरी नैतिकता से अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको ये मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है वो निभाएंगे। तो ये हिपोक्रेट है जिनकी ये हिपोक्रेटिक ओथ दुनिया के अलग अलग देशों में सौगंध जो है वो उठाई जाती है। द ओरिजिनल हिपोक्रेटिक ओथ फ्रॉम 2500 ईयर ओल्ड टेक्स्ट कॉल्ड कॉर्पस ऑफ हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस के ही एक पाठ, एक करीब 2500 साल पुराने टेक्स्ट में से ये शपथ जो है वो ली गई है। जो भी ये शपथ जो है वो लेता है, ही टेक्स द प्लेज दैट अफर्म्स दैट ही विल बेनिफिट देयर पेशेंट। जो भी मरीज, उनके रोगी उनके पास आएंगे, उनको मदद करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमता और निर्णय के अनुसार लाभान्वित करेंगे, उनको बेनिफिट जो है वो देंगे। एंड विल नॉट कॉज एनी फॉर्म ऑफ हार्म टू दोज अंडर देयर क्योर। जो उनके
उनकी देखभाल में, उनके इलाज के लिए आएंगे, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाएंगे। तो एक एथिकल ओथ जो है, ये हिपोक्रेटिक ओथ सभी डॉक्टर्स को दी जाती है। अब इसको रिप्लेस करने की मांग है चरक शपथ के द्वारा। चरक शपथ क्या है? इट इज द पैसेज ऑफ टेक्स्ट इन द चरक संहिता, संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। भारत का पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान आयुर्वेदा, आज दुनिया के अलग अलग देशों में इस आयुर्वेदा की महानता को जो है वो समझा जा रहा है। तो भारत में आयुर्वेदा को बढ़ावा देने वाले और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन महर्षि चरक जो है, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। उस चरक संहिता के पूरे टेक्स्ट में से एक पैसेज जो है उसको चरक शपथ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 100 to 200 सीई के बीच में इस शपथ को जो है वो लिखा गया था। ये शपथ जो है इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिलिनिएटेड बाय टीचर्स टू प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स ऑफ मेडिसिन। वो सारे के सारे छात्र जो चिकित्सा के भावी छात्र हैं, जो चिकित्सा को पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको अपने शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के रूप में इस शपथ को लिखा गया है। द पैसेज प्रिस्क्राइब्स द आइडियल कंडक्ट टू बी प्रैक्टिस्ड बाय अ डॉक्टर विद देयर पेशेंट एंड देयर टीचर एंड फॉरबिड्स द स्वीयर फ्रॉम एंटरटेनिंग थॉट्स ऑफ लस्ट, ग्रीड और वेल्थ। ये जो चरक शपथ है, कहीं ना कहीं एसेंस जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जो हिपोक्रेटिक ओथ का था, लेकिन डिफरेंस यहां पर क्या है कि ये ओथ जो है वो इन भावी छात्रों को, इन भावी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ये शपथ दे दी है कि आप अपने पेशेंट्स का अपनी ज्ञान और अपनी एबिलिटीज के अनुसार बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल उपचार करेंगे, अपने शिक्षकों के साथ सही ढंग का आचरण जो है वो रखेंगे, और इनको मना किया जाता है कि किसी का इलाज करते समय, किसी की मदद करते समय किसी भी प्रकार का लालच, लोभ या धन का मोह जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका उद्देश्य इतना है कि जो भी व्यक्ति आपके पास उपचार के लिए आता है, अपनी एबिलिटीज के अनुसार उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आप दे। तो ये दोनों ही जो है मोर और लेस एसेंस जो है वो सेम है। डिफरेंस ये है कि ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक राइटर हिपोक्रेटस, जिनको वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उनके द्वारा शपथ जो है वो अभी तक ली जाती थी, और भारत के अंदर जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है चरक, उनके द्वारा ये चरक शपथ जो है वो लिखी गई थी। अब ये चरक संहिता की अगर हम बात करें तो एक अग्निवेशा संहिता विच इज एन इंसाइक्लोपेडिक मेडिकल कंपेंडियम, एक कलेक्शन है, एक विश्वकोश है चिकित्सा संग्रह का, जिसको 8th सेंचुरी बीसी में लिखा गया था, जिसका नाम था अग्निवेशा संहिता। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता जो है वो दरअसल इस अग्निवेशा संहिता को ही रिवाइज करके लिखा गया है। 8th सेंचुरी में अग्निवेशा संहिता लिखा गया, लेकिन उसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो नहीं मिली। उसके बाद महर्षि चरक ने इस अग्निवेशा संहिता को रिवाइज किया और दोबारा से अंडर द नेम चरक संहिता जो है इसको जारी किया, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में काफी विस्तार से ज्ञान जो है वो दिया गया था। और इस चरक संहिता के कारण ही फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी जो है वो चरक महर्षि को कहा जाता है। चरका वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स टू आयुर्वेदा, अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। भारत के अंदर प्राचीन चिकित्सा ज्ञान जो है, जो कि भारत की जीवन शैली की एक प्रणाली था, जिसका नाम था आयुर्वेदा, उस आयुर्वेदा को प्रमोट करने वाले थे महर्षि चरक। तो ये एक प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर रहे हैं महर्षि चरक जो है, ये उनका एक स्मारक है। इन्होंने आयुर्वेदा को, मेडिसिन को जो है वो, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन को काफी ज्यादा महत्व जो है वो दुनिया में दिलवाया। भारत के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है वो मेडिकल साइंसेज के फील्ड में लिखे गए हैं। एक है महर्षि चरक की चरक संहिता जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड है, और दूसरी है सुश्रुत संहिता। सुश्रुता हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी, भारत के अंदर सर्जरी के जनक के रूप में सुश्रुता को जाना जाता है। तो सुश्रुत संहिता जो कि महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई है, और चरक संहिता जो कि महर्षि चरक द्वारा लिखी गई है, ये दोनों ही टेक्स्ट जो है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है जब बात आती है भारत के अंदर एंशिएंट मेडिकल साइंसेस की। तो ये पूरा का पूरा मसला है कि हिपोक्रेटिक ओथ की जगह पर शायद ये चरक शपथ जो है वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके आसपास काफी सारे मुद्दे जो है वो खड़े हुए हैं। दरअसल जैसे ही ये रिप्लेसमेंट की बात सामने आई थी, तो फरवरी 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो सजेशन दिया है हिपोक्रेटिक ओथ का को रिप्लेस करने का चरक संहिता से, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये मानना है कि चरक संहिता जो है इट इज नॉट इन लाइन विद द मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन। उनका मानना है कि ये ट्रेडिशनल मेडिकल एजुकेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं विच आर नॉट इन लाइन विद द मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन, जिस वजह से मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ये ओथ दिलाना जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात का भरपूर विरोध किया था, और बाद में
इसको लेकर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है उन्होंने एक लिखित रूप में जवाब जो है वो राज्यसभा के अंदर दिया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि नो प्रपोजल ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ विद चरक शपथ। ये चीज समझना जरूरी है कि उन्होंने एक रिटन रिप्लाई जो राज्यसभा में दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि हिपोक्रेटिक ओथ को जो है वो बदल दिया जाएगा चरक शपथ से। और ये चीज समझ में आती है 31 मार्च 2022 के इस सर्कुलर में। इस सर्कुलर का जो 7th पार्ट है वो कहता है मॉडिफाइड महर्षि चरक शपथ इज रिकमेंडेड व्हेन अ कैंडिडेट इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों इस सर्कुलर के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसको रिप्लेस करेगी ये महर्षि चरक शपथ। बस सिर्फ इतना कहा गया है कि महर्षि चरक शपथ जो है वो रिकमेंड की जाएगी जब भी कोई स्टूडेंट जो है मेडिकल एजुकेशन के साथ में जुड़ता है। इसके साथ में कुछ और प्रस्ताव जो है वो इस सर्कुलर में दिए गए, जिसमें 1 घंटे का योगा सेशन जो है वो मैंडेटरी किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज। तो 12 जून से लेकर के 21 जून जो कि विश्व योगा दिवस होता है उस दिन तक हर रोज 1 घंटा सुबह दिन में योगा का प्रैक्टिस जो है वो इन सभी भावी मेडिकल छात्रों को कराई जाएंगी। ये कुछ प्रस्ताव जो है, ये कुछ बदलाव जो है इस सर्कुलर में मेंशन किए गए हैं, लेकिन क्योंकि मेडिकल काउंसिल ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध जो है वो करा था, तो राज्यसभा के अंदर भी ये बात कही गई कि रिप्लेसमेंट नहीं है। और वही चीज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है सर्कुलर में। सर्कुलर में कहीं भी रिप्लेस करने की बात जो है वो नहीं की गई है। द सर्कुलर डज नॉट क्लैरिफाई वेदर द हिपोक्रेटिक ओथ विल बी स्क्रैप्ड इन ऑर्डर फॉर द शपथ टू टेक प्लेस फॉर इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स। हाउएवर द गाइडलाइंस मेक नो मेंशन ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ। ये जो सर्कुलर है, जो गाइडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर कहीं भी हिपोक्रेटिक ओथ का कोई भी मेंशन नहीं है। तो इस पूरे के पूरे मामले को कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ऑपोजिशन जो है वो ना आए, इस वजह से इसको सर्कुलर को इस तरीके से रखा गया है कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन ये कहा गया है कि महर्षि चरक शपथ दिलाई जाएगी। तो भविष्य में हो सकता है ग्रेजुअली महर्षि चरक शपथ को इंपॉर्टेंस देते हुए रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाए, लेकिन अभी तक इस पूरे के पूरे मामले में इस प्रकार का स्टैंड जो है वो सरकार द्वारा लिया गया है। तो आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे दोस्तों क्या ये पूरा का पूरा मुद्दा है। भविष्य में हो सकता है रिप्लेस कर दिया जाए हिपोक्रेटिक ओथ को चरक शपथ के द्वारा। ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो यहां पर सामने आ रहा था। तो हम विस्तार से इस विषय में चर्चा कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे इशू को जान पाए होंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विसेज हैं, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। studyIQ.com या StudyIQ के बेहतरीन कोर्सेज के साथ में किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट जो है वो आपको StudyIQ पे मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।